जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? अब देखो अलग अलग स्थान पे अलग अलग गणगौर होती है। एक बार क्या हुआ, बीकानेर और जैसलमेर के आपस में लड़ाई हो गई, बीकानेर वालों के और जैसलमेर वालों के आपस में लड़ाई हो गई। किन किन के बीच में हो गई? जैसलमेर वालों के। तो जैसलमेर वालों ने क्या किया, बीकानेर वालों के ढांडे चुरा लिए, पशु सारे चुरा लिए। किनके ढांडे चुरा लिए? किनके? बीकानेर वालों के चुरा लिए। ये बात थी गणगौर के आसपास की, ठीक है, 2-4 दिन पहले की। अब इनके चुरा लिए किनके? बीकानेर वालों की। किसने चुरा लिए? जैसलमेर वालों ने। भाई पहले के जमाने में कोई पैसे वैसे ज्यादा तो थे नहीं, जिसके पास जितने ज्यादा पशु होते हैं ना वो उतना ज्यादा अमीर था। पहले नहीं सुना है कि उसने 1000 गाय दान में दे दी थी, उसने 500 गाय दान में दे दी थी, हाथी दान में देते। तो देखो जैसलमेर वालों ने बीकानेर वालों की क्या चुरा लिए? पशु चुरा लिए, पशु चुरा लिए। अब क्या हुआ, जैसलमेर वाले गणगौर मना रहे थे। क्या बना रहे थे? गणगौर। और बीकानेर वालों का क्या था? सही मौका था उस दिन का, ये इन पे क्या करने आ गए? युद्ध करने आ गए। कौन? बीकानेर वाले इनसे युद्ध करने आ गए। आ गए। अरे ये तो पता है ना गणगौर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? शिव और पार्वती। क्या होता है? देखो गण यानी क्या होता है? शिव, और गौर यानी क्या होता है? पार्वती। क्या होता है? और इसको गण को बोलते हैं ईश्वर। क्या बोलते हैं? ईश्वर। अरे लड़कियां गाना गाती है ना गणगौर पे, ईश्वर का गाती है ना। हाँ ये तो जानते हो। देखो कहाँ पे? ये लो देखो, देखो कौन सा गाना गाती है? ईश्वर वाला गाती है ना। भाई इसका तो नॉलेज है ना लड़कियों को। देखो तो क्या हुआ, देखो युद्ध किससे करने आए थे? जैसलमेर से, जैसलमेर वालों से करने आए थे। कौन आए थे? बीकानेर वाले। तो इन्होंने क्या किया, ईश्वर को तो छोड़ दिया, पार्वती को लेके भग जाते हैं। देखो पहले ये बताओ युद्ध किन किन के बीच में था? जैसलमेर और बीकानेर के बीच में। पहले ही इन्होंने क्या चुराए थे? इनके पशु चुराए, पशु चुराए थे ना। देखो वो नहीं बोलेंगे, क्या चुराए थे? पशु। अब बीकानेर वालों को बदला लेना था किनसे? जैसलमेर वालों से। ये क्या बना रहे थे? गणगौर। कौन से वाले? जैसलमेर वाले। देखो गणगौर की तिथि ध्यान रखना, इसी से याद होगा, वरना मैं कितना ही पढ़ा लू है ना। क्या थी? चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल। इधर आ जाओ। देखो बीकानेर वालों ने क्या किया, जैसलमेर वालों की पार्वती को लेकर चले गए। अब क्या करोगे भाई? बेइज्जती वाले काम हो गए ना भाई। लाज कब होती है? जब दोनों मिलते हैं। किसी घर में शादी हो रही है, दुल्हन गायब हो जाए तो बेइज्जती बेइज्जती है ना, होती है ना बेइज्जती। भाई पक्की बात है, किसी के घर में शादी है, दुल्हन भाग जाए तो बेइज्जती होती है, देखा है ना फिल्मों में खूब। फिर लड़की का बाप रोता है ना। देखो पार्वती को लेके चले गए, तब से देखो जैसलमेर वाले है ना वो इससे सदमे में आ गई, उनकी पार्वती गायब हो गई, सभी सारे सदमे में चले गए। अरे जब मोहल्ले में शादी होती है ना तो पूरे मोहल्ले वाले दुखी होते हैं, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। तो इन्होंने है ना 200 साल हो गई, आज भी वो शोक मनाते हैं। किसका मनाते हैं? कि वो ईश्वर की अकेले की गणगौर मनाते हैं। देखो कैसे, ये उल्टा हो गया ना शायद। देखो लेके किसको गए थे? पार्वती को। किसको लेके गए थे? अरे जैसलमेर में बनाई जाती है बिना ईश्वर की गणगौर। किसकी बनाई जाती है?
बिना ईसर की गणगौर। इस वाले क्लिप को काट देना ना यहां से। देखो जैसलमेर में बनाते हैं बिना ईसर की गणगौर। किसकी? बिना ईसर की गणगौर। ये उल्टा हो गया भाई। ईसर यानी क्या होता है? शिव। ईसर यानी क्या होता है? शिव। तो शिव जी को गायब करते हैं ये। शिव जी को गायब करते हैं बिना ईसर की गणगौर। भाई गणगौर फीमेल है ना, गणगौर पूरा शब्द क्या है? फीमेल है। तो देखो यहां से गायब किसको करके लेके जाते हैं? शिव को। शिव और पार्वती का जोड़ा होता है, तो शिव जी को गायब कर देते हैं। तो पार्वती क्या हो गई? अकेली हो गई। तो ये 200 साल से अकेली पार्वती की यात्रा निकालते हैं। कैसे? बिना ईसर की गणगौर बना के। बिना ईसर की यानी कि बिना शिव जी के गणगौर बनाते हैं। कौन? जैसलमेर वाले। बिना ईसर की गणगौर कहां की हो गई? जैसलमेर। भाई वो उल्टा हो गया था ना, पार्वती नहीं गई थी, दूल्हा गायब हो गया था। देखो कैसे। अरे ऐसे होता है कि जमाना बदल गया। जमाना क्या हो गया? बदल गया। आजकल लड़के नहीं, लड़के भी चक्कर में होते हैं। ठीक है, तो लड़के भग जाते हैं। देखो बिना ईसर की गणगौर कहां की हो गई? बिना ईसर की गणगौर कहां की हो गई? और नॉर्मल गणगौर होती कहां की है? जयपुर की। कहां की होती है? देखो एक होती है धींगा गणगौर। कौन सी? धींगा गणगौर। कौन सी होती है? धींगा गणगौर। ये होती है उदयपुर की। कहां की होती है? एक होती है गुलाबी गणगौर। कैसी होती है? गुलाबी गणगौर। इसका नाम ध्यान रखना भाई, यही इंपोर्टेंट है। ये है नाथ द्वारा राजसमंद की। कहां की है? नाथ द्वारा राजसमंद। और इस दिन इसकी तिथि भी बदल जाती है। कैसे? देखो अपन ने गणगौर की तिथि क्या पढ़ी है? चैत्र शुक्ल तृतीया। और ये गुलाबी गणगौर 2 दिन बाद में आती है, चैत्र शुक्ल पंचमी। तो देखो ये वाली इंपोर्टेंट है कि आपको ये पूछ सकता है कि गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है। तो गणगौर वाले दिन नहीं मनाई जाती, गणगौर के 2 दिन बाद में मनाई जाती है। तो डेट क्या हो गई? चैत्र शुक्ल पंचमी। मनाई कहां पे जाती है? नाथ द्वारा राजसमंद। नाथ द्वारा राजसमंद में। इस वाले को बीच में से काट देना ना, पहले वाले को। देखो 4 चीजें हो गई अपने पास में। नॉर्मल गणगौर थी ना, गणगौर थी। गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। गणगौर की सवारी कहां से निकलती है? जयपुर से। ठीक है। उसके बाद आता है बिना ईसर की गणगौर। बिना ईसर की गणगौर ये कहां की है? जैसलमेर। कहां की है? जैसलमेर की। एक होती है धींगा गणगौर। कौन सी? धींगा गणगौर। धींगा गणगौर कहां की है? धींगा गणगौर कहां की हो गई? और एक होती है गुलाबी गणगौर। कौन सी होती है? गुलाबी गणगौर कहां की है? कब मनाई जाती है? ये कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल। ठीक है, कुछ गया दिमाग में थोड़ा बहुत? देखो मैंने क्या बताया यार, ज्यादा नहीं बताया। मैंने आपको हिंदी के महीने लिखवाए: चैत्र, बैसाख, जेठ, श्राद्ध, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह, फागुन। हिंदी में 2 पखवाड़े होते हैं। पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष का। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या। उसके बाद शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा। बस आगे तो तुमको पता ही है। दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस्या। उससे 1 दिन पहले क्या आता है? छोटी दीपावली। उसके 1 दिन पहले क्या आता है? धनतेरस। 10 दिन पहले क्या आता है? करवा चौथ। 20 दिन पहले क्या आता है? दशहरा। उसके 1 दिन पहले क्या आती है? रामनवमी। उससे 1 दिन पहले क्या आती है? होली। कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा। उसके दूसरे दिन क्या होती है? धुलंडी। उसके 8 दिन बाद में क्या आती है? शीतलाष्टमी। क्या आती है? शीतलाष्टमी। नया साल आता है तो उस दिन क्या हो जाते हैं? नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नवरात्रे। होली के 18 दिन बाद में क्या आती है? गणगौर।
गणगौर की सवारी कहाँ की होती है? जयपुर की। कहाँ की होती है? जयपुर की। गुलाबी गणगौर कहाँ की है? नाथ द्वारा रासल। बिनाई सर की गणगौर कहाँ की है? जैसलमेर। बिनाई सर की गणगौर कहाँ की है? जैसलमेर। धींगा गणगौर कहाँ की है? उदयपुर। धींगा गणगौर कहाँ की है? मैंने आपको एकादशी पढ़ाई थी। पहले हमने क्या किया था? मेहमानों को पानी पिलाया था। क्या किया था? पानी पिलाया था। फिर उनको सुला दिया। सुलाया किस पे था? झूले पे। किस पे सुलाया था? झूले पे। झूले में सुलाने के बाद हमने उनको तुलसी खिलाई थी। क्या खिलाई थी? तुलसी। तुलसी कैसी थी? काली। कैसी थी? काली। फिर वो सो करके क्या कर गए थे? उठ गए थे। क्या कर गए थे? उठ गए थे। उठने के बाद नाश्ता किसका करवाया था? आंवड़े का। किसका करवाया था? आंवड़े का। आंवड़े जितनी भी 11 है वो सारी सारी शुक्ल पक्ष में। किसमें? शुक्ल पक्ष में। देखो पहली 11 कौन सी है? निर्जला एकादशी। पहली 11 कौन सी है? निर्जला एकादशी। उसके बाद हमने उनको सुलाया था तो 11 कौन सी है? देवशैनी। हमने सुलाया किस पे था? झूले पे। 11 कौन सी है? जल झूलनी। हमने तुलसी खिलाई थी उनको तो एकादशी कौन सी हो गई? तुलसी। उसके बाद में सो करके उठ गए तो एकादशी कौन सी होगी? देव उठनी। और हमने उनको नाश्ता किसका करवाया था? आंवले का। तो एकादशी कौन सी होगी? आंवला एकादशी। व्रत करने का मजा तब आता है जब सबसे बड़े दिन वाले दिन व्रत करे। जेठ का महीना सबसे बड़ा होता है। अपने को पता है कि सारी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है तो तारीख क्या हो गई? जेठ शुक्ल एकादशी। फिर उसके बाद में आ रही है देवशयनी एकादशी। जेठ के बाद महीना कौन सा आता है? आषाढ़ का। पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। एकादशी हो गई। फिर देखो सावन के महीने को छोड़ देना क्योंकि सावन के महीने में ऑलरेडी सोमवार आते हैं तो सावन का महीना छोड़ दो। महीना कौन सा आएगा? भाद्रपद का। जल झूलनी एकादशी भाद्रपद के महीने में। पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। उसके बाद आ रही है तुलसी एकादशी। कौन सी आ रही है? तुलसी एकादशी। तुलसी कैसी खिलाई थी हमने उसको? काली। 12 महीने में एक महीना होता है जिसमें कौन से स्टार्ट होता है? कैसे। तो तुलसी एकादशी किसको होगी? कार्तिक को। पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष को। कि अपन ने उसको तुलसी कैसी खिलाई थी? काली। उसके बाद कौन सी आ रही है? देवउठनी आ रही है। उसके तुलसी एकादशी के जस्ट 15 दिन बाद में क्या आती है? कार्तिक कृष्ण वो शुक्ल एकादशी। सबसे लास्ट में कौन सी एकादशी है? आंवला एकादशी। सबसे अंत का महीना कौन सा होता है? फाल्गुन का। एकादशी सारी किस में आ रही है? शुक्ल पक्ष में। पढ़ के आ रहे हैं अपन एकादशी। बस मैंने यही पढ़ाया आज। बताओ लिखो आज या कल? इसको कल लिखो। बोर हो गए कर दूंगा। अब मेरे को ये बताओ सभ्यता किस किस को याद नहीं है? क्योंकि मेरे